और भी क्या कुछ पढ़ लिया? हाँ जोगिंदर है, क्या पढ़ लिया बता। तू बता आज माना है सैलो का भंडार। अच्छा भंडारण करना है क्या? ठीक है। तो लेड एसिड सेल चल रहे थे। ठीक है। एक विशेष प्रकार का सेल जिसका प्रयोग आज भी सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद में बात की जाए इसके अंदर पदार्थों की, तो एक्टिव मटेरियल कितने हैं? बोलो नाम, फिर तीन है तो। एक्टिव मटेरियल के नाम बोलने हैं। ओ है, गलत है। 0 नंबर। नहीं है। PbO2, Pb, PbSO4, H2SO4, तीन किए हैं। चार है, ये याद करे करो, तरीको थोड़ा सा बदलो। ठीक है। वो तो सेल के मुख्य घटक हैं, एनोड, कैथोड और सेल निर्माण के मुख्य घटक। सारे सेल निर्माण के मुख्य घटक में एनोड, कैथोड और क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट आएगा। लेड एसिड सेल बोल दिया ना, तो पदार्थ बोलो। एक्टिव जो रासायनिक क्रियाओं में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। फिर बन गया सेल, तो कितनी प्रक्रियाओं से गुजारा? कौन कौन सी? ठीक है। उसके बाद में पता लगा बीमारियां इसमें। कौन कौन सी? वो बीमारी जो लंबे समय तक यूज में न लेने से होती है। वो बीमारी जिसमें तल पर कचरा इकट्ठा होने से प्लेटें शॉर्ट हो जाती है। वो बीमारी जिससे टर्मिनल खराब हो जाते हैं। और वो बीमारी जिससे प्लेटें टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि में नंबर कौन छोड़ो थे? पक्की बात है? अब क्या टेस्ट में है क्या लेड एसिड सेल? नहीं है। हैं? अब करना सिलेबस ना देखे हुए तो क्या पता लगा भी नहीं है क्या? ठीक है। जनरेटर है, अल्टरनेटर है, और अल्टरनेटर में एक्साइटर है। एक्साइटर के रूप में बैटरी काम में आती है। आवा है नहीं किसी बात, देख लेंगे टेस्ट में, कोई बात नहीं। ठीक है। चलें आगे। फिर कुछ खास कुछ बातें कर ली थी। पूर्ण चार्ज अवस्था में ईएमएफ डिस्चार्ज होते ही हाइड्रोमीटर क्या नापता है? सिद्धांत। हाइड्रोमीटर की रीडिंग आ रही है 1090। मैं चुप हूं, थे बोलता रहो, फेंको। थोड़ी देर सोच लिया करो। हाँ बोल भी। 1090। मैं वही हूं, वही शब्द है। थे मुकर गया। हाँ पांडे जी। डेड चार्ज है 1100 से भी क्या है? अब थाना वो भी कौन था? 1090 है, 1100 कम हुआ है कि 1200, 1250 बिचाड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। क्यों तोड़ कर आए करो यार, दिन के थे। है मनी से क्या? चाह कौन पी जी? मैं डाबो खोल नहीं उठा। आंता ही पहला थाना चाह पियाऊं है। जी आंता ही दिन के 5, 5:30 रिजल्ट आ जाए, यहाँ 5:30 बजे थाना चाह पुगा के हूँ पहला, तो मैं पुगा देगा, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। लाख रुपये लूंगा, एक दिन चाह पुगा दूंगा, आराम बिस्तरा पर दे के आऊंगा, आ ले भाई तेरी चाह। हमारा घर ही आऊंगा तेरा, आराम या बढ़िया यार, गर्मा गर्म चाय क्या बिसी बना के लाऊंगा, लाख रुपये लूंगा। वो कितना ही दूर हो भला तू, गंगानगर हो तो पुगा दूंगा, पीसा है नहीं। हाँ, लाख रुपया बहुत होता है ना, रोज का है लाख रुपया। चाह बड़ी महंगी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, फिर बनाओ, उठो टाइम हो, फिर होश में रहे करो। हाँ बोल मनीष, याद तो लाख रुपए दे दे। अरे यार बना के पी लिया कर जा। अच्छा नसो, मैं तो नसो ही है नहीं। हाँ तो सस्तो कर ले कोई। बात थैली सी दिरा रही ने। हाँ बोरी सी बात तकियो सराणो सो आए करे वो। बता लिया कर। चाह जी सोई नसो करे मैंने लगे। हाँ तने भी चाहिए की आपा पी, आपा मन ना सा मिल गया मैं तो पी। तो यार सारा मन लपेट ले बीच में। चलो भाई, कोई दिक्कत अब तक पढ़ाए गए सेल में, नहीं तो दिक्कत पैदा करने के लिए मैं हूं। लगाओ नेक्स्ट। लेड एसिड सेल ही चलेगा, कहा था मैंने। और कोई सेल कौन कराऊं था मैंने। हेडिंग लगा लो। सी रेटिंग। सी रेटिंग। लिखो लेड एसिड सेल की सी रेटिंग। लेड एसिड सेल ही सी रेटिंग में आता है। इसकी मेंशन करते हैं, लेड एसिड सेल की सी रेटिंग
वह कारक है गुड मॉर्निंग लेड एसिड सेल की सी रेटिंग वह कारक है जिससे इसकी डिस्चार्जिंग क्षमता का पता चलता है या डिस्चार्जिंग समय का या डिस्चार्जिंग करंट का पता चलता है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है C20, एक C10 और एक होता है C5। ये 3 प्रकार की है C20, C10 और C5। बैटरी पे लिखा होगा, कंपनी ब्रांडेड मांगोगे उसके जो बिल आता है उसके साथ एक कार्ड आता है, मेंटेनेंस चार्ज जिसको कहते हैं, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कौन सी रेटिंग की है। अब बैटरी की क्षमता किसमें होती है, सेलों की या बैटरी की? एएच में। वो आगे टॉपिक करवा दूंगा। ये 3 बैटरी मैं लेके आया एग्जाम्पल के रूप में। हमने 3 बैटरियां खरीदी, एक C20 खरीदी, एक C10 खरीदी और एक C5 खरीदी, और तीनों की क्षमता है 100 AH की। 3 बैटरियां लेके आए अपने। कितने एच की? 100 AH की। कितनी बैटरी? 3 बैटरी लेके आए। एक की क्षमता कितनी है ऐसे समझोगे? C20 है, एक की। ठीक है, ले आए। डैडी कौन मन लगे हैं? हाँ, पास रखी है यार कि नहीं हालात की। ये रही 3। ठीक है, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी। देखने में कंपनी कंपनी सब कुछ क्या होगी सेम, बाहर से रंग रूप भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, आकार साइज भी सेम हो सकता है, कुछ बदलता है वो पता लग जाएगा भी। यहाँ पे दे रखी है 150 की, हमने मानी कितनी? 100 की। क्यों? 100 में गुणा भाग करना क्यों है, थोड़ा 100 हुआ है। टेस्ट में आप 149.37 की देते हैं। ठीक है, वो कर लेना। तो 3 बैटरियां ले आए भी, तीनों की रेटिंग अलग अलग है, लेकिन एच क्षमता क्या है? इसका मतलब क्या है? C20 का मतलब क्या है? C20 का मतलब है कि जो भी सेल की ये ये क्या, हाँ, C20 का मतलब है कि अगर ये 150 की नहीं है, कितने की है? ये 100 AH की है, तो 100 बटा में 20 बराबर ये 5 एम्पेयर प्रति घंटे की दर से डिस्चार्जिंग कर सकते हो आप इसको। अगर एक बैटरी जो आप लेके आए हो उसकी मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग टाइम पता लगता है अपने को, समझ गए? तो 100 एच था, भाग दे दिया किसका? ये सलाह करके दे दियो, जो उत्तर आया उसको मैंने लिख दिया अपनी तरफ से क्या, एम्पेयर पर आवर। तो इस C20 बैटरी को हम मैक्सिमम कितने एम्पेयर की धारा पर डिस्चार्ज कर सकते हैं? 5 एम्पेयर पर घंटे। इसको पूरा डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा? 5 एम्पेयर 1 घंटे में 10 एम्पेयर, 2 घंटे में 20 एम्पेयर, यहाँ करके 100 एम्पेयर कितने घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी? 20 घंटे। तो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग आवर जो है इसके वो कितने होंगे? तो इसको 20 घंटे में, 20 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना। इसको बांध दिया, समझ में आ गई बात? इसकी बंधन में बांध दिया इसको कि ये ऐसी बैटरी है जो हाईएस्ट से हाईएस्ट करंट जो आउटपुट में देगी ना वो कितनी होगी? अंकित क्षमता का 20वां भाग। यहाँ कई तरीके का प्रश्न बना के दूंगा, सारा थोड़ी बताई जाएगा। ठीक है, तो 100 बटा में 20, 5 एम्पेयर मैक्सिमम करंट प्रति घंटे आप इससे ले सकते हो, इससे ज्यादा पर नहीं लेना। अगर 5 से 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया तो बैटरी क्या हो जाएगी? ये खराब हो जाएगी, इसकी क्षमता प्रभावित हो जाएगी और ये अपना पूरा जीवन काल आपको प्रदान नहीं कर पाएगी। लिखा है कि जी 5 साल चलती है, नहीं चलेगी, 3 साल में जवाब दे जाएगी अगर आप ऐसा करोगे। किस पर?
C20 बहुत ही कम छोटी श्रेणी की घरेलू उपकरणों के अंदर काम में आती है। इन्वर्टर पे लगती है, होम इन्वर्टर में कहाँ लगती है? तो हमारे सबके घर पे कौन सी है बिना कही? कौन सी है? C20 है, क्योंकि C20 सबसे सस्ती होती है। इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो जो लिखवाए हैं वही होते हैं, उनमें कोई कंपोजिशन का मिक्सचर नहीं होता जिससे इनकी एफिशिएंसी, प्लेटों की क्षमता, इनकी ताकत या बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे सस्ती बैटरी कौन सी है? वो C20 है। क्यों? इसकी डिस्चार्जिंग करंट का मान भी सबसे क्या है? कम है, और डिस्चार्जिंग टाइम सबसे क्या है? ज्यादा है। समझ गए? नेक्स्ट कौन सी? ये भी 150 की नहीं है, कितने की है? 100 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मैक्सिमम डिस्चार्जिंग एम्पियर है 10 बटा में 10, यानी कि 10, सॉरी 100 बटा में 10, 10 एम्पियर प्रति घंटा। तो इसको आप इससे दुगनी धारा पर डिस्चार्ज कर सकते हो, यानी कि लोड क्या लगा सकते हो? ज्यादा लगा सकते हो। और डिस्चार्जिंग टाइम कम हो गया, यानी कि कितने घंटे? 10 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना, अर्थात 10 एम्पेयर से ज्यादा धारा इससे एक बार में 1 घंटे में बाहर नहीं लेनी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट C10। तो इसकी क्या हो जाएगी? 100 बटा में C5, सॉरी C/5, यानी कि ये आपको 20 एम्पेयर प्रति आवर की दर से धारा प्रदान कर सकती है। क्या समझ रहे हो इससे? के हल्के फुल्के लोड के लिए, ये कोई थोड़ा ज्यादा लोड आ गया उसके लिए, और वो सबसे ज्यादा के लिए। तो बताओ कौन सी बैटरी कहां कहां प्रयोग हो? सोचो अब। है? वाहनों में कौन सी होती है? बिल्कुल C5। क्यों? तो वाहनों में जब सेल्फ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जब स्टार्ट करते हैं, 3 सिस्टम होते हैं SIL, सेल्फ, लाइटनिंग, इग्निशन। सुना है नाम? SLI कह दो या SIL कह दो, वैसे SLI बोलते हैं। सेल्फ मतलब चाबी मड़ाकू सेल्फ वाली मोटर स्टार्ट होगी। इग्निशन जलने की प्रक्रिया जिससे फ्यूल वगैरह बर्निंग होता है। और दूसरा, तीसरा लाइटनिंग। SIL के अंदर काम में आता है ऑटोमेटिक व्हीकल के अंदर, उसमें आपकी कौन सी बैटरी काम में आएगी? C5। इसलिए मैंने कहा था जो गाड़ियों के अंदर बैटरी आती है वो हमारे घर वाली बैटरी से क्या पड़ती है? महंगी पड़ती। कई कारण है उसके महंगे होने के, एक कारण नहीं है, उनमें से ही एक कारण है। तो C5 जो है उसके जो अंदर कंपोनेंट होंगे, वो कहता ना एंटी मनी अड़ंग बड़ंग मिलाया होता है, इनमें 100% मिलाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो इतनी हाई रेट पे डिस्चार्ज करेंगे प्लेटें। अगर C20 को हम ज्यादा दर पे निरावेशित करेंगे, प्लेटें टेढ़ी हो जाएंगी, बकलिंग बहुत जल्दी होता है इसके अंदर। ठीक है ना, मटेरियल सॉफ्ट है ऐसे कह सकते हो। C10 के अंदर थोड़ा सा, उसके अंदर यदि एंटीमनी 10% मिला है तो इसके अंदर 3-4-2% मिला दिया होगा, थोड़ी कीमत क्या होगी? कम होगी C10 की। ठीक है। इन्वर्टर वगैरह जो लग रहे हैं, सोलर इन्वर्टर वगैरह लग रहे हैं, उनके लिए रिकमेंड की जाती है कौन सी? C10 होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। क्यों? उसमें जब एकदम से धूप पूरी आ गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो चार्जिंग उसको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसी दर पे उसको डिस्चार्ज भी करना पड़ेगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों ही पैरामीटर तय होते हैं। हम इसको किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? डिस्चार्ज के संदर्भ में, ध्यान रखना। तो ये चीज है, समझ गए? तो कौन सी बढ़िया है? सारी बढ़िया है। कहां कहां उपयोगिता के आधार पे है। कार में यदि अपने C20 लगा दें तो काम की कौन ही काम तो करेगी वो, 6 महीने में, साल में बैटरी जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए देसी बैटरी शब्द सुना होगा, वो सारी किस कैटेगरी की होती है? हाँ, C20 में भी गई बीती हुई है, C30 होती है वो, या C25 होता है। यानी कि 2-3 एम्पेयर से ज्यादा, 5 एम्पेयर से ज्यादा उससे करंट आप बाहर ले ही नहीं सकते, और आप ले लेते हो तो बैटरी की प्लेटें टेढ़ी। देसी बैटरियां फूल जाए, देसी बैटरियां पाट जाए, कंपनी वाली ब्रांडेड जो है वो नहीं, क्योंकि वो नियमों का क्या करती है? पालन। वो रिकमेंड करती है कि आप इस चार्जर से ही, इस विधि से इसको क्या करो, आगे चार्जिंग चूर्जिंग पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो लिख लो। ये 3 प्रकार की है, कौन कौन सी? C20, C10 और C5। लिखो C20 बैटरी की अधिकतम धारा, अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट का मान C20 बैटरी की अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट का मान C20 बैटरी की अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट का मान
उसकी AH क्षमता का 20वां भाग होता है। ब्रैकेट में लिख लेना AH बटा में 20। उसकी AH क्षमता का कौन सा भाग होता है? 20वां भाग होता है। अर्थात इसे 5 एम्पेयर प्रति घंटे से अधिक धारा पर डिस्चार्ज नहीं करना। अर्थात इसे है, हाँ ऐसे कह सकते हैं। 5 एम्पेयर तो लिखेंगे नहीं, अगर 100H का उदाहरण लिख लेना, उदाहरण लिख लो 100H का। ठीक है, उदाहरण में 100H कर लो, 100H मान के पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। अर्थात इसे AH के 20वें, ऐसे कर लो, उदाहरण मत लिखो, फिर यूं कर लो, इसे AH के 20वें भाग से अधिक धारा पर, इसे AH बटा 20 या AH के 20वें भाग से अधिक धारा दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इसे AH या एम्पेयर क्षमता के 20वें भाग से अधिक धारा दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अर्थात दो उसको पैरामीटर में दिखते हैं, 20 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अर्थात 20 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना। क्या पढ़ाया था? हाँ वो बता क्या था, ऐसे थोड़ी था, वो टॉपिक अलग था, ये मिला ना। पढ़ पढ़ क्या था, चल जा पीछे जा। हाँ, बकलिंग विधि, बकलिंग दोष ना हो इसलिए ये पैरामीटर था। बकलिंग ना हो इसलिए पैरामीटर था। कितने एम्पेयर की बैटरी के लिए? 100 एम्पेयर की बैटरी के लिए। ठीक है, ये निर्धारित कर दिया कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये रेटिंग के पर्पज से है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक था, उसका इससे कंपेयर मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ लिखो। सी रेटिंग का क्वेश्चन आए तो आंकड़े ये लिखने हैं, और बकलिंग वाला आ जाए कितने से ज्यादा पर चार्ज डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, वो सारी के लिए नियम लागू होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। ये कंपनी बताती है, हम निर्धारित नहीं करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर बताएगा। ये है स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक है जिसको सारी कंपनियों को पालन करना ही करना है। फिर कंपनी अपनी बैटरी में कुछ स्पेशल देती है। अब SID बैटरी लेके आएंगे, एमरॉन की लेके आएंगे, उनकी कीमत नॉर्मल बैटरी से क्या है, कम से कम 3-4 हजार रुपए, क्या है, जाता है, क्यों है? फिर वो अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जी उनमें ये नहीं है, हमारी वाले में ये है। अब वो क्या है कि हमारी डिस्चार्जिंग करंट सी रेटिंग से भी क्या कर सकते हो, आप और ज्यादा पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये वो गारंटी देते हैं आपको, देते ही नहीं देते? हाँ, तो कंपनी के पैरामीटर अलग होते हैं, मानक अलग होते हैं। मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कोई कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर हूँ क्या? एक्साइटमेंट ठेको दे रखा है कि मैं हार्ली बैटरी नहीं बढ़ानी है? नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मानक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ लिखो, ये किताब भी आंकड़े फील्ड के आंकड़ों से बहुत क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो इनका पालन करते हैं, क्या इनसे ऊपर के स्टैंडर्ड नहीं रख सकते क्या? वो इनसे स्टैंडर्ड क्या नहीं होने चाहिए, लोअर नहीं होने चाहिए, अपर कितने मर्जी हो, व्यवहारिक अलग चीज है। वो जो बात लिखाई है वो कौन सी है, वो व्यवहारिक है, वो कंपनी कितने मर्जी तक लेके जा सकती है, कोई मना नहीं है। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, C10। देखो C10 बैटरी, इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, उसमें पूरा लिख लिया, सिर्फ घंटे की ही जिक्र होता है, अप्रोक्सीमेट घंटे का ही आता है आपका। C10 बैटरी को 10 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। C20 को कितने घंटे, अरे C20 को 20 घंटे से कम में डिस्चार्ज नहीं करना, ज्यादा में करो कोई दिक्कत नहीं है। घंटे बढ़ रहे हैं इसका मतलब धारा कम हो रही है, घंटे कम हो रहे हैं इसका मतलब धारा क्या ले रहे हो, बस इस पर्पज से ही प्रश्न बनते हैं। C10 बैटरी को 10 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, तथा C5 बैटरी को
तथा C5 बैटरी को कितने घंटे, 5 घंटे से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ये है आपकी सी रेटिंग बैटरी, उनके उपयोग और एक उदाहरण स्वरूप आपको जो अभी बताया वो है। ठीक है, तो कितनी है, 3 है। सबसे उन्नत कौन सी होती है, C5 होती है। एम्पेयर क्षमता कितनी मानी हमने, 100/5 अर्थात कितने एम्पेयर दे सकती है, 20 एम्पेयर दे C5। हाँ ये ना करो, 5 घंटे, एम्पेयर कितने जो रेटिंग है वो आ जाएगी निकल के। तेज डिस्चार्ज कर सकते हो, ज्यादा करंट की जरूरत वाले लोड पर काम में आता है सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हैवी इन्वर्टर। उसके बाद में आ जाओ C10, कितने घंटे, 10 घंटे में पूरी तरह से डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से कम में ना करें कि ज्यादा में, 10 से कम में नहीं करनी, जो दे दिया ना घंटे उससे क्या नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सामान्य नॉर्मल डिस्चार्ज है, इन्वर्टर, यूपीएस, घरेलू उपकरण के अंदर C10 लगाओ, बढ़िया है। उसके बाद में आती है C20, सबसे थर्ड क्लास बैटरी कह सकते हो इसको। 20 घंटे में इसको डिस्चार्ज करो, इससे कम में नहीं करनी। उपयोग, धीमा छोटे लोड बैकअप, ज्यादा समय तक चाहिए, दूर संचार, टावर, स्टैंड बाय, ये हमारी वाली भी है C20 C10 कैटेगरी के। C15 का भी माना गया एक, दोनों के क्या आ गया, बीच के, कंपनी ने अपने बना लिए भी, C10 C20 का भाई जी बीच को है। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। फिर ये छोटी छोटी बात उनकी लिखी हुई है, इनको ऐसे कैसा याद कर लेना, लिख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। इसी रेटिंग, सी रेटिंग कितने टाइप्स की है स्टैंडर्ड अभी तक, 3 है, C20 C10, और सबसे अधिक धारा दर पर विसर्जित की जा सकने वाली बैटरी किस सी रेटिंग की होती है, निम्न में से कौन सी है। देखो जरूरी नहीं कि पेपर में C5 हो, क्या C1 आ जाए तो आ सकता है क्या C1। हाँ, बुक में कौन ही नहीं है, मानका में छापेड़ा है, निर्देश दिए हुए हैं किसको, मैन्युफैक्चरर को। ये हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है ये, मैन्युफैक्चरर के लिए। और जागो ग्राहक, जागो, अगली बार जब बैटरी लेके आओ तो यहाँ पूछ के ले आओ, क्या कौन सी नहीं लानी घर पे। देखो घर में जब लोड ज्यादा है, क्या नहीं भाई जी के चलाओगा, तो इन्वर्टर मान लो नया खरीदोगे, है क्या सबके घर पे इन्वर्टर, आज नहीं तो 5 साल 6 साल बाद बैटरी क्या होगी, खराब, दोबारा क्या लेने जाओगे। बैटरी तो आपकी बारी सोच समझ के जागरूक उपभोक्ता बन के जाना कि भाई साहब बैटरी, चलो छोटो सारी 12 वोल्ट की मिलेगी, वो मत देखना कि 12 वोल्ट की है, इतनी है, वो है, सारी बात तो छोड़ो भाई जी, सी रेटिंग किसी है। ये अगर पैरामीटर सही चुनाव कर लिया तो एकदम बढ़िया चीज। बस जेब पे थोड़े से बाहर पैसों का क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, और लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो घर पे C5 लगा लें तो क्यों काम ही को नहीं, अरे डिस्चार्ज ही को नहीं होगी, चार्ज डिस्चार्ज अगर टाइमली नहीं हुई तो कौन सा दोष, अगर टाइमली उसको डिस्चार्ज चार्जिंग नहीं मिल पा रही, पूरा नहीं हो पा रहा, वो उसका साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे आप, तो फिर कौन सा दोष, हार्ड सल्फेशन, डीप डिस्चार्जिंग में चली जाएगी, सुत्ती रहेगी वहां, वो खराब हो सकती है। तो सोच समझ के बनाए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि C5 आप घर पे नहीं लगा सकते भी। क्यों, 20 एम्पेयर का लोड मिलेगा नहीं, इसको मजा आएगा नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। जो प्लेटें हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट भी तो करनी पड़ती है। छोटा जो बच्चा होता है पैदा हुआ, उसको धीरे धीरे खाना खिलाया जाता है, 6 महीने तक के माँ का दूध देना है, उसके बाद में, ठीक है ना, कोई आहार देना है, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी और सरसों का साग जिमा दो, 3.5 महीना डालना है क्या, ग्राइंडर में मिक्स करके दे रहा है, अभी को लीवर ही को नहीं काम करे तो वो धीरे धीरे उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो बैटरियों को भी धीरे धीरे एक्टिवेट, ये कोई नहीं बताता कि नई बैटरी ले आके भाई जी लगाओ, लोड बेफिक्र चलाओ, मैं आ नहीं, अरे थे जानता रहोगा। थे अमर थोड़ी हो गुरुजी, अमर तो यहाँ कह दियो, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हम बैठे हैं, तो ये सब बहकावा है कि तुम बैठे हो, थे उठ गया तो गारंटी थे 3 साल की लैंड ला रहे हो, कंपनी फर्जी है, पता नहीं किस कंपनी की, एक्साइड है तो एक्साइड कंपनी बैठी रहेगी, ठीक है ना। जो पिछले 20 साल से बैठी है, उम्मीद कर सकते हैं 5 साल तो मैंने खत्म होने में लाग ही जाएगा, लाग जाएगा नहीं। हाँ ये है मार्केट की सोच, ऐ थाने पढ़ा हुआ है कौन चीजा, काश ये हमें पढ़ाया होता तो हम आज कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, ना ही मैं करा रहे हो तो बिल्कुल कामयाब बनता। बैटरी बेचते हो तो मर्डू राजा बैटरी है, सिंह इज किंग बैटरी की मर्जी काट दे भलाई, ठीक है, चूरू बैटरी वाला यहाँ करके कानो काट दे बो, इनको नाम सोचना पड़ सी भी, प्रधान तंत्र, हाँ हाँ, ठीक है।
तो ये चीज है। तुरंत कौन माने? मान तोड़ दूंगा, जगह दिखने आ रहे, ध्यान रखिए। तो ये होती है सी टाइप की बैटरी, जाके अच्छी तरह से आराम से क्या कर लेना, याद कर लेना। लिखो नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी के प्रकार। लेड एसिड बैटरी के प्रकार। देखो लेड एसिड बैटरी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, फ्लडेड। और नंबर दो, VRLA। लेड एसिड बैटरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है फ्लोडेड, तरल, लिख लेना आगे। एक होती है VRLA, इसको बोलते हैं वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। थे या नहीं या कौन जानो, थे क्या जानो, गिल्ली और सूखी, है नहीं? ये जानते हैं ना आप तो, हैं? कोई नहीं, अभी बताऊंगा, अभी तो कोई बात नहीं। VRLA का मतलब होता है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। एक तो इस प्रकार की बैटरी होती है जो पीछे पड़ी है, जिसमें ऊपर वेंट प्लग लगे होते हैं, और क्या डालना पड़ता है समय समय पे, पानी का लेवल लूवल मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। और एक इस प्रकार की बैटरी होती है जिसमें कोई वाल्व वुल्व लगा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो ये दो वैरायटी होती है लेड एसिड बैटरी की। वो है फ्लडेड, ये कौन सी है? VRLR, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। पिन थे बोल दो गिल्ली बैटरी, आ थारी सूखी बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी। कोई दिक्कत को नहीं भाई जी, ले जाओ 3 साल पे धड़क के करो, प्रयोग करो, बिंग बाद में आधी कीमत में क्यों जी। हाँ भाभी बिक जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। उसमें तरल इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म जब चेंज हो जाती है तो VRLA बैटरी दो प्रकार की निकल के आती है। एक आती है AGM, क्या निकल के आती है? हाँ, इसको बोलते हैं अब्सॉर्बिंग ग्लास मैट बैटरी। क्या बोलते हैं? कोई नहीं, सारणी दूंगा, टेंशन ना लियो। तो VRLA कितने प्रकार की? दो, एक का नाम AGM, और दूसरी, अच्छा, तेरी तरफ हुई क्यों, घरू बना के ले गए? बेटा देख सलाह कर गई क्यों, खोल कंपनी, या तो पहला सीख ही ना किया बनेगी। तो एक फ्लडेड नॉर्मल, सबके घर में कौन सी है? फ्लडेड ही है। वाहनों में कौन सी है? वो सोचो, थारा घर जाओ, वाहन देखो थारा, मोटरसाइकिल लाग जाओ, स्कूटी लाग जा, है? है सुक्की गिल्ली गई अब ए नाम चलेगा। कौन सी है? हाँ, VRLA में कौन सी है आपके पास? AGM है कि जेल है? थाने के था, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। अरे मैं बताऊंगा थाने, थे के तू खोल के देखियो बिन। ये ना यार, कह दो कि जी सीख काल के कहो सीखना एड़ा सिखाओ मने, तो साम होवे यार, हैं? यहाँ थोड़ी सिखाई जाएगी। अब एक बात बताओ, साम हो गए बोलो है हमारा ये नहीं फलाना, तो ना तो था सीखण को डोल, कोई सिखावे तो साला बिन सिखाण कौन दो थे, कि ना बतायो तो वो कहते मन बतायो कोनी, तो तिकिले पास ही कोनी आन, तो थेकिंगा ही कोनी मैं क्यों ने के देखिड़ो खोल के माऊ। अच्छा, AGM पहचान लोगे, जेल पहचान लोगे? बस मैं इतना ही क्यों नहीं, साधन देख, ज्यादा फूफा ना कर। हाँ कहो मैं। ठीक है, तो आपके घर के अंदर अगर इन्वर्टर है तो कौन सी बैटरी है? फ्लडेड है। कौन सी है? हाँ, क्योंकि फ्लडेड सबसे सस्ती कैटेगरी की बैटरी होती है, एक जगह टिका के रख दी,
बच्चों की पहुंच से क्या रखते हैं, दूर है। बच्चा रखा धमका के बिंग करने गया तो टांगा तोड़ दूंगा, जब वो करने गया तो बिंग बिंग नुकसान हो जाएगा, टांगा थे तोड़ देगा, क्या फायदा, नुकसान टाबर को ही करना होता है। इसी धमकी नहीं देनी टाबर ने, उसको समझाओ कि क्या होता है, डेमो दो उसको। फिर जब वो करना चल जाए तो मन कह दियो मेरा टिंगर सागा आवे, ठीक है, आवे बच्चे पास में, मैं कही, क्या है इसमें, ये क्या निकलता है, मैं इधर दिखाता दिखाता हूँ, एक बूंद जमीन पर गिरी, क्या हो, बुलबुला बना। फिर कई देर पड़े रहने दिया, फिर मैं फर्श साफ करके बंद दिखायो, फिर मैं कहीं यहाँ उंगली फेर, यहाँ कहीं यहाँ, मैं कहीं यहाँ नहीं फेरनी, डर गया, ठीक है। अब मैं कहा यहाँ पे सरफेस का पता लगाओ क्या हुआ, कहीं यहाँ पे खुरदरी है, यहाँ क्या है, स्मूथ है, यानी कि जहां बूंद गिरी थी वहां से सरफेस क्या होगी। हाँ बजरंग बन तो वो टाबर का हाथ पर ही घेर दें तो कल है बड़, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना अपने को, उनको एग्जाम्पल देके समझाया, मैंने कहा ये अगर अपनी स्किन पे गिर गई तो ये तो पत्थर को बेटा ऐसे कर दिया, तो स्किन का क्या कर देगी, जला देगी, है ना, चमक गया। मैं कहा अगर ये अपने शरीर के अंदर चला गया तो अंदर से सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अपन पता है ऑर्गन्स के वे थान था ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन पता है थाने की। हाँ पाजी, ए पढ़ाऊं थाने में, बापू ने क्या आप गए वो करासी, मम्मी ने क्या बता सी थाने, देख मैं तेरे बापू ये नौकरी कौन लाओगे, घरों घीस के कौन ले गया थर्मल में, सब पता है उनको, आप पूछो तो सही, आपका वार्तालाप कम्युनिकेशन ही नहीं है ना। देखो मैंने आसपास के समाज को समझा है, ठीक है, व्यवहार समझ लिया, परिवारों को समझा है कि उनमें दिखते क्या है, समझ से बाहर है, वैसे बा एक अलग दिक्कत, बा अलग दिक्कत है बजरंग, ठीक है नहीं बात तो अभी तेरे साथ होसी, ठीक है, तो वो एक अलग समस्या है, उसको छोड़ो। तो परिवार के अंदर क्या है कि बच्चे माँ से तो कम्युनिकेट बढ़िया करते हैं, लेकिन किससे नहीं करते, बापू से नहीं करते, बापू जमींदार किथों लेके दे उकार, अरे ले देगो, ठीक है, कम्युनिकेट तो करो उसके साथ, उनसे बोलते नहीं है, डर का माहौल तैयार होता है, कभी बापू कंधा पर हाथ रखे है, लाजा चलना बापू आदर मांग लो, तोड़ दिला बोदे, दांत भी गाइडा होता कौन ही वहां को वो कौन था वो, हाँ जोगिंदर सिंह रखे कदी के यहाँ सम्मान करते हैं पिताजी का नहीं, हाँ वक्त के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा, मेल टिंगर चले चल, बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा, आज उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़िया है, आगे जाके भी कम्युनिकेशन क्या रहेगा, बढ़िया, इन फ्यूचर में जब वो बूढ़े हो जाएंगे, आप जवान हो जाओगे, तब भी वो गैप रहेगा, ध्यान रखना, वो गैप कभी खत्म नहीं होगा, तो आप तब भी नहीं बोलते थे, आप तब भी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो ना तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे, ना ही आप अपनी कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ ये चीज है, देखा होगा बूढ़िया थारा घर में एक अलग ही कमरे में बैठे रहे पूरा दिन, और थारा घर में कोनी किंग और के देख लिए, एक अलग कमरो हो सी, या तो ऊपर हो सी या नीचे हो सी, बटू ये लो ही मारा का रोटी ला दो, वो ला दो, वो ला दो, कोई आस तो आस नहीं आओ तो ना हो, क्या खगड़ है, तू भी बूढ़ ली हो सी, कभी जवान भी कभी बूढ़ ली थी, है कि कभी होएगी, तो ये चीज, तो वो गैप खत्म करना जरूरी है, ये शिक्षा देना अपने बच्चों को, हर चीज बताना, झूठ नहीं, टालियो ना कभी भी, ये क्या है की करनी यार, तन क्या करना है महाराज किता किता क्या नहीं, मैं वो कौन पूछो कितना है, मैं कितना कितना का साइज एज है, हाँ थोड़ा और बढ़ाओ तो उसको सही, हर चीज सही बताओ, नहीं पता आपको तो मुकर जाओ कि जी मेरे को नहीं पता, कल बता दूंगा, ये मैं थाने को नहीं फेंको ना, ठीक है, नहीं है तो स्वीकार करो, ये मन सिखाओ, जब जाके आगे वाली पीढ़ी आईटीआई कौन करेगी, ठीक है, बाकी ढंगो काम कर लेगी और बढ़िया होगी, और वो भविष्य बनाएंगे, उस चीज शुरुआत कठू करनी पड़े, परिवार हुई, बता दो किंग किंग बूढ़े डरो थे, पांडे जी की तो कहानी खत्म है, बूढ़े मामला में तो वो डिस्कस ही कौन करे, पीसा मांगा 10 रुपया तो आंख आ जाएंगी, मम्मी इन्नो सिफारिश, मम्मी बिन्नू, मम्मी आप डरे फिर, तो वो क्या माहौल बना रखे थे, हैं, हाँ वो गुरूर तोड़ना पड़ेगा उनका भी है, आपको भी, किंग किंग है सिस्टम, किन किन का कम्युनिकेशन फादर से ही नहीं आ चको, वो जो आड़ो आ चको उपरोक्त सभी है के, बॉन्डिंग है बिल्कुल रखनी चाहिए, ठीक है, हाँ छोरी की बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हुआ नहीं, वो मन को वह मैं थारो, अरे बदलो नहीं तो ये चीज ने, के विचारधारा लेके चलना रहे यार, हजारों सालों चलती हर चीज ने, बदलो थोड़ा चेंज करो उनको, यहाँ तो क्या लड़का लड़की एक समान है, दोनों में कोई भेद को नहीं, अब आप बेटा कहना है हाँ बॉन्डिंग ज्यादा है, गांव का बूढ़िया सागे रहने को नतीजा जो है, तो थोड़ा बहुत मेरे वर्ग का बंदा ढूंढ कोई, मेरे साथ ना आ गया, हाँ बताओ चलो मोटा पर मेरे ना रख दिया हाथ, मैं बूढ़ियों को नहीं ध्यान रखी, वो सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, तो ये कम्युनिकेशन रखो भाई। तो बैटरी कितने प्रकार की,
देख कठू बैटरी में कटा पहुंच गया था। ये तो होता है ना, विचार कितने जल्दी गति करते हैं। तो कितने प्रकार की, एक फ्लडेड और एक, हाँ वीआरएल है कितने प्रकार की, एक कौन सी, एजीएम। एजीएम की फुल फॉर्म एब्जॉर्बिंग ग्लास मैट, इसके अंदर कांच की एक शीट होती है जो इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, फॉर्म जैसा कह सकते हो, ठीक है। तो उसको अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जॉर्व हो गया, ऑब्जॉर्व हो गया तो ढुलने का सवाल ही नहीं है, यानी कि लिक्विड फॉर्मेट में नहीं है। लिक्विड फॉर्मेट में है तो भी वो शीट के अंदर क्या है, सोखा हुआ है, ऑब्जॉर्व किया हुआ है, यानी कि अगर बैटरी को हिलाओगे डुलाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट हिलेगा डुलेगा नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में आती है जेल। अब इसमें अब्जॉर्बिंग शीट नहीं डालते, इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में डाल दिया, जेल के रूप में। ये टेक्नोलॉजी एक्साइड लेके आई थी सबसे पहले, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या लेके आई थी, एक्साइड कंपनी है। उसने इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 को अब्सॉर्बिंग एजीएम सबसे पहले आई थी फ्लोटेड, उसके बाद में आई थी वीआरएल में कौन, एजीएम बैटरी, ठीक है। एजीएम का आज के टाइम में विकसित रूप कौन सा है, जेल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जेल इलेक्ट्रोलाइट मतलब अब शीटों की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट को जेल फॉर्म में यानी कि गाढ़े पदार्थ के रूप में बना दिया। अब वो रासायनिक क्रियाएं बढ़िया करेगा। दूसरा, गैसें बहुत ही कम निर्मित होगी, और इसका रूप वी आर। वी आर का मतलब क्या है, वाल्व रेगुलेटेड, अर्थात इन बैटरियों में पूरी तरह से सील करने के बाद में एक वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, सेल के अंदर गैसें बढ़ेंगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ेंगी, टाइमली बढ़ेंगी, ज्यादा बढ़ गई तो वाल्व क्या करेगा, वो खुल जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, और अतिरिक्त गैसें क्या हो जाती है बाहर। जैसे ही नॉर्मल हो गया वाल्व वापस बंद हो जाएगा। कुकर, सीटी कद उठा है, जब प्रेशर क्या बन जाता है ज्यादा, जितनी देर प्रेशर बढ़ा रहेगा सीटी ऊपर उठी रहेगी, जैसे ही प्रेशर डाउन हुआ सीटी क्या जी, तो वाल्व है एक तरीके से ऑटोमेटेड वाल्व है। किसके आधार पे काम करता है, प्रेशर के आधार पे। किसके प्रेशर के आधार पे, गैस प्रेशर के आधार पे, एक तो ये। दूसरा, इन बैटरियों में क्या है, ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन बनती है चार्जिंग के दौरान। हम्म, बोलो भी, हाइड्रोजन बनती है, डिस्चार्जिंग के दौरान ऑक्सीजन बनती है। अब ये गैसें या तो वायुमंडल में उड़ा दो, जिससे इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा आपका, ठीक है। दूसरा, अगर अपने उन्हें अंदर सील कर दिया, एक्स्ट्रा उड़ा दी, और जो बनी थी वो आपस में रिएक्ट करके एच और ओ ही तो है, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, इनमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है वो अपने आप ही रिएक्ट करके किसका निर्माण कर लेती है, जल का निर्माण कर लेती है, इसलिए सील्ड कर सकते हो। इसमें आपको कोई वाटर कंटेंट डालने की जरूरत है, कोई टॉपिंग आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लाभ है कई इसके। हिलती डुलती है अगर तो इलेक्ट्रोलाइट छलकेगा नहीं, गाड़ी के पार्ट्स को, वाहनों के पार्ट्स को, जो मेटेलिक पार्ट है उन पे कोरोजन वगैरह नहीं आएगा, वो कटेंगे फटेंगे नहीं। पता है क्या इस चीज का, तो ये सारे लाभ है। इसलिए गाड़ियों में कौन सी बैटरी है, वी आर एल ए में कौन सी है, आपके एजीएम है अप्रोक्सीमेट। कौन सी है, हाँ ये थोड़ी क्या आती है, थोड़ी क्या है, लगभग डबल रेट की है ये। अगर 5,000 रुपए की एजीएम बैटरी आ रही है तो लगभग 9, साढ़े 9, 10,000 रुपए की क्या आती है, उसी कैटेगरी की जेल वाली आती है। महंगी है, नई टेक्नोलॉजी है इसलिए महंगी है, ठीक है। तो लिख लिया गया, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। लिखो, फ्लडेड बैटरी में तरल इलेक्ट्रोलाइट तरल रूप में होता है। फ्लडेड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तरल रूप में होता है। तथा गैस निस्तांतरण व टॉपअप के लिए वेंट प्लग होते हैं। व गैस निस्तांतरण और टॉपअप के लिए, इलेक्ट्रोलाइट टॉपअप के लिए क्या होते हैं, हैं? वेंट प्लग होते हैं। जबकि नई लाइन से, VRLA वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट तरल रूप में नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट तरल रूप में नहीं होता। वह टॉपिंग अप
की आवश्यकता नहीं पड़ती। टॉपिंग अप की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए सामान्य भाषा में इसे सूखी लेड एसिड बैटरी कहते हैं। इसलिए सामान्य भाषा में इसे ड्राई सूखी लेड एसिड बैटरी कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व, इसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो केवल तब सक्रिय होता है, इसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो केवल तब सक्रिय होता है जब गैस का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। जब गैस का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। इसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो केवल तब सक्रिय होता है जब गैस का दबाव सामान्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। रिजल्ट को नहीं आएगा थारो। ये देखो भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। आपको सूखी ही बाजार में ये कह के बेचा जाता है, सूखी वास्तव में सूखी नहीं होती, ड्राई नहीं होती है। अब इसके खूब सारे पार्ट हैं। यहां पर इस जगह एक वाल्व लगा होता है, छोटा सा ऑटोमेटेड वाल्व होता है, स्प्रिंग वाशर युक्त होता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वाल्व क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा थोड़ी देर के लिए, कुछ से आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्की फुल्की गैस होती है वो क्या निकल जाती है बाहर। यहां से भी एक पतली सी कैप लगा देते हैं, पूरा सील्ड होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। वाल्व ऐसे नहीं है कि एक बार ऑपरेट आ गया दोबारा काम में नहीं आएगा, ये बारी बारी प्रेशर को मेंटेन करता है। इसलिए इस बैटरी का नाम क्या कर दिया, वाल्व से रेगुलेटेड। कौन वाल्व से कौन रेगुलेट होगा, वाल्व जो रेगुलेट होता है, रेगुलेट मतलब रेगुलेटर बारी बारी क्या होता है, चेंज होता है, अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। किस समय रेगुलेट होता है ये वाल्व, जब गैस का दाब, कौन सी गैस, अगर पूछ ले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का तालमेल जब बिगड़ जाता है, मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो अतिरिक्त गैस को सिर्फ क्या करता है ये, एडिशनल को बाहर। वैसे नॉर्मल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जल में कन्वर्ट होती रहेगी वो तो इस प्रकार की बैटरी होती है कौन सी, ठीक है, ArLa। कोई दिक्कत, देखो ये दो प्रकार की होती है। क्या लास्ट क्या लिखा, पूरा कर लिया था क्या, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये दो प्रकार की होती है, एजीएम और जेल प्रकार की। ये दो प्रकार की होती है, टोटल होगी अब 4, वैसे है 3 ही, वैसे 2। ये दो प्रकार की है, एक एजीएम, एजीएम की फुल फॉर्म एब्जॉर्बिंग ग्लास मैट लिखा हुआ है, एजीएम एब्जॉर्बिंग ग्लास मैट। एजीएम के अंदर लिखो, लिखो इसमें इलेक्ट्रोलाइट, ग्लास फॉर्म या स्पंज, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, एजीएम में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ग्लास फॉर्म या स्पंज की पतली शीट में भरा होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट ग्लास फॉर्म, जो कि सामान्य फॉर्म तो H2SO4 के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, है, प्रैक्टिकल कर लियो। फॉर्म समझते हो, सोफा सोफा में को नहीं है के सारा कोट का मा है नहीं। हाँ, वो फॉर्म अगर सीधा इलेक्ट्रोलाइट की एक बूंदी गिर गई तो आर पार हो जाए, बता कपड़ा बाढ़ दे कौन बाढ़ दे, तो उस चीज पे काम नहीं करेगा। तो फॉर्म किसका बना होता है, ग्लास, नाम सुना है ग्लास वूल, कांच की रुई, है कहाँ होती है, गीजर के अंदर यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं,
गीजर में अलग यूज है पांडे जी, ये ना आगे गीजर में जब कभी कराऊं गलतियों तो का वो उधर कराया था वही है क्या ये है? यूज अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, क्या काम आवा, ग्लास वूल, गीजर में ग्लास वूल का, फ्रिज में ग्लास वूल का क्या काम है? ग्लास वूल एक इंसुलेटर है, ग्लास वूल एक इंसुलेटर है, किसके लिए? टेम्परेचर के लिए नहीं, हीट के लिए। किसके लिए? हाँ, हीट के लिए। ये गर्मी को इधर उधर, ऊष्मा को इधर उधर जाने की अनुमति, अपने अंदर से जाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए गीजर के अंदर यदि ये ग्लास वूल ना लगाएं तो पानी गर्म हो गया, वो वातावरण के टेम्परेचर के संपर्क में आएगा और क्या हो जाएगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ग्लास वूल बीच में आ गई, सेपरेशन आ गया, सेपरेटर आ गया। सेपरेटर टेस्ट कल, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई बात। ठीक है, तो इसके अंदर वो ग्लास की फॉर्म बनाते हैं, ध्यान रखना। बहुत टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं। जैसे फॉर्म के अंदर पानी डाल दिया, ऑब्जॉर्व हो जाता है ना, वैसे इस ग्लास फॉर्म के अंदर कौन ऑब्जॉर्व हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जॉर्व हो जाता है, प्लेटों के बीच में उसको रख देते हैं। ठीक है, लिखो। जेल प्रकार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जेल फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड। जेल प्रकार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जेल, जेली फॉर्म में होता है। जेल प्रकार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जेल फॉर्म में होता है। जेल होता है सेमी सॉलिड, ठीक है। अब देख लो कि आपस में तुलना, लाभ हानि, गुणा भाग जोड़ घटाव ऐसा रह रहेगा, याद कर लोगे? पढ़ लेते हैं। सबसे सरल कौन सी है? फ्लडेड, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, लिक्विड। उसके बाद में VRLA, VRLA के कितने रूप हैं? ये 2 रूप है। इसको इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों किसके रूप है? उसके हैं, ठीक है। फिर क्या है? बैटरी का प्रकार है, जो फ्लडेड है वो ओपन होगी और वेंटेड होगी। वेंटेड मतलब गैस निकलने के लिए क्या होगी, वो जगह देनी पड़ेगी, जबकि वो तीनों की तीनों क्या उल्टी है, वो सील्ड होती है, उसमें कोई गैस निकलने की जगह होगी भी तो थाना बेरो वो नहीं, उसके ऊपर भी कवर लगा होगा, कवरिंग होगा, वाल्व छुपा हुआ होता है, दिखा है कौन, नहीं तो चक दिया कुछ निकल ले। ठीक है, अगर वो पैक नहीं रखेंगे, धूल मिट्टी है आ रही है अंदर, वाल्व उठा और माँ कोई डगल डुगल फंस के भी गया तो वाल्व तो खुला ही रह जाएगा। ठीक है, फिर क्षमता कम हो जाएगी, भाई जी बैटरी गारंटी में है, बदल के दो, बदलनी पड़ेगी उनको, तो ये चीज है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट तरल होता है, उसमें सील्ड एसिड है, कितने रूप में? ग्लास मेट में अवशोषित होगा, हरिया जेल के रूप में। फिर लिखा हुआ है पानी डालना, इसके लिए हाँ भी जरूरी, ठीक है। वाल्व इसमें जुड़ती नहीं है, क्यों? वेंटिलेशन के लिए होल ही दे दिए, फिर वाल्व किस लिए? वाल्व तो तब देना है जब आपको कंट्रोलिंग करनी हो। क्या करनी हो? जब कंट्रोलिंग है ही नहीं, कि जो गैस बन के जानी इकट्ठा है, बाहर ही काटनी है, उन सब में क्या होता है? वाल्व होता है। उसके बाद मेंटेनेंस भी ज्यादा है, दूसरे तीसरे महीना पानी मुक जाए, गर्मियां में, सर्दियां में चल 5-6 महीना काट दे, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है। लीकेज की संभावना बिल्कुल, और लीक हुए पड़े है, ठीक है ना, जबकि उनमें बिल्कुल ही क्या है, ऐसा नहीं कि लीक नहीं होती, नगण्य नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कम लिखा हुआ, लीक होती है, ठीक है। उसके बाद में लीकेज हो गया, नहीं नहीं लिख दिया, कोई बात नहीं। गैस बाहर निकलना, इसमें अधिक होता है, उसमें बहुत ही क्या है, कम, क्योंकि इसमें गैस का यूज हो जाता है, गैस वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। चार्जिंग की गति इसकी नॉर्मल होती है, उनकी तेज होती है, किसकी तेज है? AGM की तेज है, और जो क्या जेल वाली उसकी थोड़ी धीमी है, क्योंकि जेल क्रिया करने में थोड़ा सा क्या लगाएगा, उस समय आयनों को भागना पड़े, एक तो तरल में आयन भाजा, एक थोड़े सेमी सॉलिड में भाग रहे हैं, तो भागने के लिए रास्ता जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, किसमें? जेल में, इसलिए जेल वाली है थोड़ी स्लो चार्ज होती है। उसके बाद में डीप डिस्चार्जिंग सहनशीलता, डीप डिस्चार्जिंग का मतलब है कहां तक डिस्चार्ज कर सकते हो। एक बैटरी अपनी क्षमता के यदि 70% तक डिस्चार्ज हो रही है तो उसको डीप डिस्चार्जिंग बोला जाता है। यानी कि आपने बैटरी यूज कर ली, यूज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कहां तक डिस्चार्ज कर दी? 70% कर दी ना, तो बैटरी में ये प्रोटेक्शन होती है, वो 70% को ही डिस्चार्ज दिखा देती है। उससे नीचे जा रहे हो तो आप और डीप डिस्चार्जिंग डेड की ओर जा रहे हो, किसकी ओर? हाँ, ये बताते नहीं है आपको, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो डीप डिस्चार्जिंग ज्यादा किस में होता है? इसमें कम सहनशीलता है, यानी कि आप इसको ज्यादा डीप डिस्चार्ज, अरे डीप डिस्चार्ज का मतलब है कि सारी की सारी करंट क्या कर ली, बाहर निकाल ली, इसकी 0% पे ले आए, दोबारा चार्ज ही नहीं हो पाएगी, जबकि उनको इस गति पर हम कर सकते हैं। उसके बाद में आती है कंपन सहनशीलता। कंपन मतलब वाइब्रेशन, गाड़ियों में कौन सी होती है?
ये होती है क्या? नहीं हो सकती, जबकि कौन सी लगाएंगे? हाँ, सबसे अच्छी कंपन शैलसीता निम्न में से किस बैटरी की है? तो भी कंपन वाइब्रेशन, उसमें तो जेल भरा हुआ, जेल सॉरी शीट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है, उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट ही कौन सी फॉर्म में है? सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो लीकेज का, हिलने डुलने का मतलब ही नहीं है, वाइब्रेशन ज्यादा सहन हो जाएंगे। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध इसका अधिक होता है, उनमें एक का कम है, एक का क्या है, अधिक है, कि जेल में ट्रैवलिंग के लिए आयंस को थोड़ा मुश्किल आएगी। एक तो पानी में तैरो, एक शहद में तैरो, एक मोबिल ऑयल में तैरो, सारा मुश्किल की मासी लड़ी जोगा, लेकिन तैरी जाए। हाँ, कौन ही ऑयल में और जल में तैरेंगे, डेंसिटी का क्या है, फर्क है। तो जल की डेंसिटी थोड़ी क्या होती है, जो ज्यादा डेंस है। उसके बाद में आता है ओवरचार्ज सहनशीलता, इसको आप ओवरचार्ज कर दो, बर्दाश्त कर लेगी, कोई बात नहीं। अब उनमें दिक्कत है, क्यों? सील्ड है। क्या है? ज्यादा चार्ज करोगे गैस से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी, और इतनी जल्दी जल्दी वाल्व यदि ऑपरेट नहीं हुआ तो बैटरी वो फट जाएगी, नुकसान हो सकता है। उसके बाद में जीवन लाइफ स्पैन इसका कम ठीक ठाक है, और उनका बहुत ही क्या होता है, बढ़िया, सबसे ज्यादा 8 साल तक, 10 साल तक चल जाती है। कौन सी? जेल वाली। कंपनी खुद कहती है 5 साल 6 साल की गारंटी हमारी है। बैटरी लेके जाते हो मिनिमम 3 साल की देते हैं, 48 महीने, 12 12 24 32 36 बार चौके 48, 4 साल की तो कंपनी कहती है इसकी, फ्लडेड की। इसकी 6 साल की गारंटी आती है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं 6 साल की गारंटी है, 4 साल और निकाल देगी, 10 साल कंपनी कहती है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर 200 AH की फ्लडेड बैटरी लेके आओगे एक ब्रांड की बढ़िया, तो 14,000 रुपए की आएगी। AGM लेके आओगे तो 20,000 रुपए की आएगी, और यदि जेल वाली लेके आओगे तो 25,000 रुपए की। बोलो किसी ले आऊं? भारत एक गरीब देश है, यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार में आवे क्या? कैसा परिवार में वहां पा है? हाँ, निम्न श्रेणी में है अपने सारे के सारे। मध्यम में भी कई कैटेगरी है, उसमें भी सबसे नीचे वाली कैटेगरी में अपने आते हैं। तो ये चीज है। तो उस कैटेगरी के लोग पैसा देखते हैं। 25,000 लगाओ भाई जी, 10 साल चलेगी, 25,000 चलेगी। और आ कितनी चलेगी? 5 साल चलेगी, 5 साल बाद फिर देखना। और ये नहीं पता कि 5 साल 10 साल बाद में जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ये चीज नहीं सिखाई जाती, ठीक है। महंगाई दर सुनिए नाम, हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने परसेंट की दर से महंगाई बढ़ रही है? कोई आइडिया है थाने? चीज बताइए थाने कणी ऐसी सलाह मने मने सिखा देता नहीं 20 25 साल पहला, आज में गठे गठे पहुंच जाते। अब पता लग रहा है, अब के फायदो, वक्त ही गुजर गया, चिड़िया के चुग्गी, थारा चुग्गी मेरा कौन चुग्गी भी पड़े है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हाँ, अब चलो संभल जाएंगे अभी, लेकिन संभलने के लिए भी मात्र कितने साल है, 15 20 साल, ठीक है भैया, तो अमर हूं मैं, ठीक है। थारा वास्ते बताना 15 20, अगर आपको ये चीज आज ही पता लगी तो आपके पास 40 साल है कि नहीं है? यही बात अगर एक 15 साल के बच्चे को पता लगी तो के वह अगर लगी तो उसके पास कितने साल है? वक्त ही वक्त है। सुने होना स्टार्टअप शुरू कर दिया कर्ण, अरे जिसने भी किया है उसका हिस्ट्री तो पढ़ो जाके, चाहे MBA चाहे आड़ो हुआ है, ठीक है, चाहे ओला उबर हुआ है, चाहे कुछ भी हो, जो बड़े बड़े स्टार्टअप आप सुन रहे हो, ठीक है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, आंगा जगह स्टार्ट करने वाला बंदा है, उम्र कितनी है बंदी? बिलो 30 ईयर। बिलो मतलब? हाँ, अंग्रेजी आवा एक तो बना, समस्या है सामने। 30 साल से उनकी उम्र क्या है? दूसरा, पानी है लगभग सारी है, कोई बंसल है कोई अग्रवाल है, चेक कर लेना। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा बढ़िया पारिवारिक किस में होता है? उन अठे बाणी है कोई थे बाणी आगे ITI में, कॉलेज में ITI करेड़ी है, ठीक है। बनिए के ITI कॉलेज में आप लोगों ने ITI की है, बनिए अपने बच्चों का ITI। थारो बाणियों बेली को नहीं कोई भाई, मेरे भी एक ही है, वो भी तो ज्ञान खोन दे, बदमाश है। बिन कमा बदमाश है, लेकिन वो अपनी जगह क्या है, सही है। उसको शिक्षा ये मिली हुई है, और माने राज खोल दो, इंगी चुगली इन्हें कर दो, आपकी घर की बात परले ने बता दो, इन्हें बता दो, बजरंग ने बता दो, इन्हें बता दो, सबको बता दो, फैला दो राय तो, है नहीं? वो आपा ने शिक्षा में लड़ी है। सही बताओ, जिन जिन कॉलेजों में ITI की है सरकारी को छोड़ के, बाणिया कोनी के हैं? चेक कर ले हो किसा में करी है बता, फिर मैं बताऊं रिलेशन तने काट के दे दूंगा। अब तेरे बिल्ला पासा भैया जटा नदियां चला है, रिपेयरिंग की बढ़ तो देख मन ठा कोनी, इन्हें तो ये हाल है। हाँ बोलो, गौर करो थोड़ा सा, कर गौर बजरंग, है नहीं? दान का खोनी दानू का है बे, ठीक है। ये भारत के वो संविधान में काफी सारी लिस्ट जातियों की, SC ST OBC अड़ंग बड़ंग सड़ंग जो बनाया हुआ है ना,
व्यवस्था जो बनाई हुई है उनके अंदर एक मात्रा से फर्क पड़ जाता है। मेरी बीए सेकंड ईयर में भानु प्रताप मीणा लिखा हुआ है, एक तो जीरा जी मैं गवा फाइनल में मीणा बना लिया नौकरी ला जा, लेकिन पीछे वाले मीणा कौन कर सी, ये गलती होगी उनसे तो सुधरवाया, अभी मीणा को नहीं सही कर इसको, यानी कि आपने तो कैटेगरी बदल दी। ठीक है, इन्हें तो और के बोला तो शुरुआत है भ्रष्टाचार की। अगर बिंगा ओ तो मेरी जगह अरे मीणा लिख रहा है तो वो साड़ी फाइनल की मार्कशीट में और के बना तो, और फर्स्ट ईयर में जोर लगा के रिपेयर पे देख करते करते क्यों नहीं हो क्यों, यहाँ 10वीं वाला में आप ही लिख दें तो ऐसे करके फ्रॉड चलता है। क्या नहीं आप लिखी जाए मन आज के आप कौन लिखे, तू देश एक फोटो दे तेरी मुंह तेरो उसी, बाकी मैं लिख दूंगा इतिहास तेरो। ठीक है, तो आज के टाइम की बात मत करो, ये क्या समझे, ये चीज सीखो, अभी सीख लो। देखो अभी आपके हाथ में फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, डीपीओ को नहीं था रात में, भविष्य में नौकरी लगोगे काम करोगे तो ये मैनेजमेंट सीख लो, कहीं से ही सीख लो चाहे। ठीक है ना, कभी तो पीसो आओगो कि नहीं गया लागत अठे मरा आपा। ठीक है, उसके बाद में वजन, इसका सबसे ज्यादा मांगो तो वजन फिर और भी क्या हो जाएगा, कम फालतू चीजें हटा दो, लिक्विड की मात्रा ही कम हो जाएगी। कोई टॉप अप को नहीं करना सालो, थोड़ा सा 3 लीटर गालना है वो 3.5 गाल दें, आधा किलो बढ़ा दियो वजन। ठीक है, अभी अपने लिए तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको जोर आता है इस चीज में। अंतिम क्या लिखा है, उपयोग इन्वर्टर ट्रैक्टर कार यूपीएस टेलीकॉम यूपीएस सोलर कार सोलर टेलीकॉम अड़ंग बड़ंग इन कार को हटा दिया, बेटा कौन है फेंकड़ी है। ठीक है, ट्रैक्टर में हुआ के अरे कहीं भी हो गया तो क्या हो जाएगी, नहीं है कौन, ट्रैक्टर क्या है, एक कृषि उत्पाद है सारे में। अब मैं चीजें सब क्लियर है अपना, कौन सा उत्पाद है, एक कृषि उत्पाद है। कृषि उत्पाद जो होते हैं जो कृषि में काम आते हैं, संसाधन कह दो कुछ भी, उनकी कीमत कम रखनी पड़ती है। कितना का ट्रैक्टर 6 लाख 5 कोबाटा ठुबाटा नया है देखा। ठीक है, 8 9 5 7 8 लाख में कार को नहीं आवे, 8 लाख में क्या नहीं आती कार, आएगी छोटी सी, अब मारुति की आज की 800 K10 आ है 7.5 लाख रुपए की कार, डब्बो लोएगो इया भी चीज जा। और ट्रैक्टर कितना मजबूत है, इतो लोयो इतना पावरफुल इंजन सड़क ला रहा है, थारा सारन बांध देंगे इसकी ले जी, है ना, कार में बैठ जाएंगे तापा, ट्राली में आपा सारा घीस के भी यहाँ कोनी नहीं हाथ था ना सीन फिल्म आ जाए यार, ते आपका अपने विलेन मान ले या हीरो मान ले, थारा हाथ बांध रहे ताना घसी चलना रहे थे भी यहाँ। ठीक है, तो इसको फीलिंग थोड़ी अलग ले लो ना, मेरा जान ला रहे हैं ट्राली लगड़ी है, ट्राली में सारा बैठे, एक 7 लाख का धन है। ठीक है, 8 लाख कर लो, उसमें इतने जने बैठ के जा रहे हैं बढ़िया आराम कूदता कूदता ही है बढ़िया ताजा हवा लगना रही है। कार में इतना जना बैठ जा, कार को क्या आ जाए, हाँ ध्यान ही नहीं है। तो ये फर्क देखो कितना है। फिर उसकी कीमत कम करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कीमत पैसे ज्यादा लगेंगे, जैसे सबसे महंगा चीज जिसको बारी बारी रिप्लेस करना पड़ने की जरूरत होती है, उसको मजबूत बनाना जरूरी है। ट्रैक्टर के संदर्भ में बताओ, सीट जी पर बैठे रहे, फिर टायर क्या होते हैं, कितना का टायर है, 40,000 को एक के दोनों है, नहीं के 40,000 फिक्स रेट है के भारतीय मानकों में, फिर 40 ऊपर कौन आवा के डंगा लेके आवा तो, हाँ डंगा जानी तू गरीबी क्यों दिखावा है, अठे क्यों लागत में क्यों मरो, थोड़ा डंगी जगह जाओ थे, पहाड़ में कोई कौन घट्टी सस्ता सस्ता मन का वह मैं तेरा। ठीक है, कोई देखो उनको पता ही नहीं है व्यवस्था करनी कैसे है, तो बस भारत में सबसे जो समझदार आदमी था जो भारत को कहीं से कहीं पहुंचा सकता था, वो रिजर्व बैंक का एक गवर्नर आया था, रघुराम राजन, सुने नाम के, बिंग अबर को फाइनेंशियल नॉलेज रखने वालों या तो आदमी हो मनमोहन सिंह, ठीक है, अरे या वो आदमी हो, वो विदेश में बैठा है, समझ गया कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, चलो यहां से, बोला उसके स्टेटमेंट ही नहीं आते लेकिन उसकी किताबें आती है, उसको पढ़ा करो। ठीक है, थाना पता लगा फाइनेंस की ना क्या है, वो आदमी अगर आज देश के अंदर होता, वो देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता, रिपिया को मामलों का रघुराम राजन ने देड़ तो नहीं, आज देश की नंबर 1 अब दुनिया की किसी चौथी पांचवी जगह फूफा करना रहे, उससे भी कई बढ़िया होते हैं, कहाँ के कहीं पहुंचा देता वो अपनी अर्थव्यवस्था को, लेकिन नामंजूर था किनको, डैना ने, वो बूढ़िया जगह सीटा पर बैठे माने, ये युवा बैठे पहुंच कौन से, समझ गया, मरोगा थे अठे ना बेटा महंगी है, ये कर सस्ती ले ले ओ ले ले। ठीक है, तो ये चीज है।
मानक ही गिर जाएंगे ना ऐसे। हर चीज, हर आदमी को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को सस्ता उत्पाद चाहिए। ये बात किसको पता है? हाँ, नहीं पता है क्या? आपको उत्पाद दे कौन रहा है? कंपनियां, उनको पहले से पता है कि ई न होंगी कौन डोड़ो 20,000 की बैटरी कौन ले, तो ये वास्ते 12,000 वाली बनाओ। इनको पता है कि वो 12,000 भी कौन ले, इसका ये वास्ता 8,000 की बना दो। फ्री तो देखो देवा को नहीं, एक का सा का एक फ्री देश का। अब वो हंसा है कि मैंने फ्री क्यों, मेरे को पीछे बहुत है। यहाँ कौन मजाक, ये तो एग्जाम्पल है, और बुरा मान के देख तुम, फिर बताऊं तुम्हें। बोल ला रहा बैठे एक मन तो बैटरी चाहिए, लाइट ही कौन चाहिए, ठीक है, तो भी तन बैटरी दे दे, जाने कंगी बेचते के लिया है वो, कदी तो बाढ़ आज नहीं सड़ी खाज ही कर लेगा। हाँ, तो ये चीज है, तो ऐसे ऐसे तरीके बैठे हैं, तो उनको भी पता है कि आपको सस्ती चीज चाहिए। सस्ती चीज जब भी मिलेगी, क्वालिटी क्या हो जाएगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे, डाउन होंगे, और डाउन होते जाएंगे। थाना चिप्स को पैकेट आज भी 10 रुपया को चाहिए, तो आप लेज और इनसे शिफ्ट होके किस में चले गए? सोन जी, गंगा जी, महाराज जी, पांडे जी, आ में चले गए, आप आए खरीद लिया ना, क्योंकि लेज वाला 10 का नहीं रहा, कितने का हो गया? 30 का हो गया। कर लियो लास्ट, क्या मिलियो और सागे के लियो, और किसी दुकान में लियो। तरल पदार्थ की मात्रा कितनी थी, है? कोई बात नहीं। यहाँ देख, मैं वकील हूं, नहीं थे आप गुनहगार। आपको क्या मैं चोरी करी जी, यहाँ गए रात ने सेठ अलमारी खोली, पीछा काटे यार, आपको आगे बता दे हो तुम आप, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, थोड़े इमोशंस पे क्या रखना सीखो, कंट्रोल करना भी सीखो। आज के सीखो, बैटरी सीखी गए, थारा समझ में आवे कि यही बोले हूं मैं? नहीं, ये बात अच्छी लगे, कौन लगे हूं मैं शंकर, है तो घर जाके भी समझाओ, नहीं वीडियो दे दियो, काट के दे दूंगा तारा, ओ देखो देखो, देख इकट्ठा हो, ठीक है? हाँ, फिर कुटी होगा, क्यों भागा समझ में कौन नहीं आनी? ये एक पीढ़ी है, उसको समझ में आ सकती है। लिखो भी, कौन रहे हो? हाँ सी, सुरपणखांगी सी कुणी। हाँ बोल के क्या कर दिया सही, इसे फिर ऐसा ही कर गए बे, फिर ऐसे ही हैं वो, सही बात है। किसने कहा है कि हर बुजुर्ग की सलाह लो? मूर्ख भी बुजुर्ग होते हैं, ठीक है? आज कोई मूर्ख है वो मान ले वो है, ठीक है? और आज है इसो ही है, आगे जाके वो जो 70 साल को तो रहोगे तो आसमान तो ही रहसी है, दिमाग तो वही रहेगा, तो कैसे सलाह ढंग की दे देगा? और ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन उसको बता नहीं पा रहा, तो फिर फायदा क्या उस चीज का? तो मूर्ख भी बूढ़े होते हैं, सारा बूढ़े की सलाह माननी जरूरी। ए मैं लपड़ गाल दूं तेरे, ऐसा पढ़ना पसंद को नहीं है नहीं। हाँ, लिखो, देखे मुंह गगा ए फोटो खिंचाने में अच्छा लगा थे, अरे कौन चला है? ईश्वर इन सब चीजों से परे है, ठीक है? लिखो, हैं? बोल बोल, नहीं डर, एक वही डर तो दूर करना है। कौन चलना पाना पर तू जा, अढ़ाई साढ़े ठंड आंख कड़ा रखी है, बड़ तो बर्फ पड़ने लग रही है। जाएंगे, जरूर जाऊंगा, ठीक है? हाँ जरूर एकदम, लेकिन वो क्या साला फंस गया, आ चीज मैंने ब्याह हूं पहला ठा लगा। अगर इतना नॉलेज, ये ज्ञान जो अब मिला मेरे को पिछले 5-6 सालों के अंदर, अगर मेरे को ये 20 साल पहले मिल जाता, तो मैं यहाँ होता ही नहीं, पहाड़ा पर ही होता वास्तव, ठीक है? लेगो, यहाँ तेरा अलतर कामड़ भी लिया कौन बैठे हो तो, ठीक है? घना ही काम है मेरे को। तो ये था अभी कौन सा सेल? लेड एसिड सेल। यहां तक अभी कुछ हिस्सा घड़ी का ना देख, टाइम बहुत है मेरे पास, फर्क को नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ ले। तो ये एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, अभी अभी 2-3 सेल और रहेगी, वो पढ़ लेते हैं, फिर वापस आते हैं किस पे। हाँ, लेड एसिड के संदर्भ में चीजें हैं ये आपकी किताबों में। लगाओ नेक्स्ट, अगला टॉपिक, निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल, लिखो इसे एडिसन सेल भी कहते हैं, इसे एडिसन सेल भी कहते हैं। इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन, केड़ा करे कौन करे, आपका नाम लिख दिया बेटा। इसका आविष्कार मजबूरी में लिखना पड़ेगा, अभी क्या इलाज है।
थॉमस एल्वा एडिसन 1901 ने किया था। सरासर झूठ है। एडिसन लिख लेने के साथ थॉमस है नंबाड़े ने। हजारों ज्यादा आविष्कार है। एडिसन के बारे में पढ़ते हो, क्या पता पढ़ने को मिलता है? इसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए थे या 1000 से ज्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया था? समझ जाओ ठके है। एक तो पेटेंट करवाना और एक आविष्कार करना, जमीन आसमान का क्या है। आविष्कार किए थे प्रिंस ने, गरीब आदमी ने, उसके पास लेके गया कि मैं वो बनाए हुए कितना गो है 10,000 दिया, बाजे बाजे गयो पेटेंट आना करना, पेटेंट करते हो मैं बनाए हुए, नाम हो रजिस्टर्ड। ऐसे ही इसने किया, इंगो ले लियो, इसने किया, इसका ऐसे करके 1000 आदमियों के आविष्कार चुरा लिए। की कौन बनाए हो? बन सिर्फ क्यों बिगना बिग बाप के बनाए हो, 20 बनाए हो, सारो खेल किंग है। हाँ, एक मर्डू सो टिंगर है भारत में, 6 महीना तक ब्याह चालियो बिगो है। बोझे किंग की औलाद होती मान लो बिंग अलावा तो बिंगो ब्याह ही को नहीं होतो। मजाक नहीं है। उसका 6 महीने तक शादी अभी तक सेलिब्रेशन होना रहे है नी। हाँ, अगर वो आम आदमी की औलाद होती, ठीक है, मान ले तेरा भाई हो तो वो बिंगो भाई हो तो तेरो भाई हो तो इंगो भाई हो तो खाना खा लिया ब्याड़ा, सांस को नहीं अभी ने। ठीक है ना, किस काम चला है वो। आ जाओ। पैसा सबसे जरूरी चीज ही क्या है? बस पैसा कमाना है, ध्यान रखना। इनलीगल चीजों से नहीं डर के नहीं कमाना, मैं की कमा लिया निकला ने सेल को बनाना था ना। लिखो, देखो इसका निर्माण स्टेनलेस स्टील के पात्र में। पात्र कौन सा? स्टेनलेस स्टील। इसका निर्माण स्टेनलेस स्टील के पात्र में किया जाता है। एनोड के रूप में निकिल हाइड्रोक्साइड, NiOH4। एनोड के रूप में निकिल हाइड्रोक्साइड तथा कैथोड के रूप में आयरन हाइड्रेट। FeOH लिख दो या Fe लिख दो, आयरन हाइड्रेट। आयरन हाइड्रेट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये लिखा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको KOH से लिखते हैं, फिर LiH यानी कि लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण प्रयुक्त होता है। प्रति लीटर KOH में 10 ग्राम लिथियम हाइड्रेट होता है। प्रति लीटर KOH में कितने ग्राम? मात्र 10 ग्राम। प्रति लीटर KOH में मात्र 10 ग्राम लिथियम हाइड्रेट होता है, नमक में आटे जितना, है नहीं। अब सुनना अड़ाओ थे, ये करोगा नमक ही ऊन देगा सारो। ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा। ठीक है, इसके विद्युत वाहक बल का मान, गेट बंद करो रहा था ना, आवाज आवे के बने। इसके विद्युत वाहक बल का मान पूर्ण चार्ज अवस्था में 1.4 वोल्ट। इसके विद्युत वाहक बल का मान पूर्ण चार्ज अवस्था में
1.4 वोल्ट व डिस्चार्ज होने पर 1.2 वोल्ट होता है। यह शुष्क द्वितीयक सेल है। विद्युत बल का मान फुल चार्ज में 1.4, वैसे 1.2, डिस्चार्ज होने पर 1.2। ठीक है, यह एक शुष्क द्वितीयक सेल है। ड्राई सेकेंडरी सेल निम्न में से कौन सा है? तो भाई लेड एसिड ना कर दियो कठी, एजीएम मत कर देना कहीं, ठीक है ना, VRLA मत कर देना कहीं। क्या करना है? निकिल आयरन, निकिल कैडमियम, लिथियम, इनको करना है, क्योंकि वो शुष्क पूरी तरह से नहीं है, ये 100% ड्राई है। ठीक है, ये एक शुष्क लिथियम सेल है। इसमें सेडिमेंटेशन के अतिरिक्त कोई दोष नहीं होता, इसमें कोई दोष नहीं है, एक ही दोष है, सेडिमेंटेशन। और कहते हैं कि ये जब पूरी तरह से दोष उत्पन्न होता है उससे पहले सेल की उम्र खत्म हो जाती है, यानी कि बीमारी हावी होने से पहले सेल ही मर जाए। इसमें सेडिमेंटेशन के अतिरिक्त कोई दोष नहीं होता। आयु पता है क्या? 5 वर्ष। लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में रख सकते हैं। आयु 5 वर्ष है, लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में रख सकते हैं। क्योंकि दोष है ही नहीं कौन सा, लंबे समय तक विसर्जित रखते हैं, कौन सा दोष होता है? हार्ड सल्फेशन शब्द ही सल्फेट के लिए है। इसमें सल्फेट नाम की कोई चीज है क्या? नहीं। निकिल है, आयरन, अब निकिल कठोर धातु है, लोहे जैसा, आयरन खुद लोहे है, आऊं करडो के उसी भी, जिसके सक्रिय पदार्थ हैं वो खुद ही अपने आप में लेड से भी कई गुना क्या है, कठोर है, ध्यान रखना। तो हार्डनेस के तो मतलब ही नहीं आऊं ज्यादा करडो और के पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबे समय तक यूज मत करो तो भी ये खराब नहीं होते। ठीक है, लिखो। उम्र होगी, लंबे समय तक विसर्जित अवस्था होगी, ठीक है, खत्म है बस। है उपयोग, यूज यूज नहीं है। लिखो इसका उपयोग वहनीय, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जैसे कैमरे, इलेक्ट्रिक टूल आदि में करते थे, अब तो नहीं काम में आते। आज के टाइम में काम में आते हैं NIMH, निकिल मेटल हाइड्राइड सेल, ये यूज कर रहे हैं अपने। ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये कौन से हैं? निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड या निकिल MH सेल बोलते हैं इनको। वो यूजेबल है, सस्ते हैं, बढ़िया है, और दिक्कत कम है। एक इफेक्ट होता है उसमें, मेमोरी। कौन सा इफेक्ट? हाँ, वो इनमें है, इसमें अब जो यूज कर रहे हैं इनमें नहीं है। याददाश्त होती है इनकी एक, वह याददाश्त गड़बड़ है, पुरानी यादा परेशान कौन करेगी, ये न करे, इनको करती है, सॉरी। लिखो, मेमोरी इफेक्ट पाया जाता है, याददाश्त प्रभाव। घनी अच्छी लगे बात, तो थोड़ा पढ़ भी लियो, बात तो अच्छी हुए जद मैं थारो कोर्स ज्वाइन कर रखे। पढ़ाई वास्ते कौन कर रखे बेटा, बात वास्ते तो बात यही कर लेंगे, आज कर कदी सुन लिया कर। अरे ओ हिम्मत को नहीं आमा सामान की बेटा, मैं के मारूं था ना, कि कहूं करे? अच्छा कहूं की कोनी, ये छोड़ दूं के कहण में हैं? आ संख्या ई वास्ते कम है, गणकरा सा थारा यार बेली कितनी कोशिश कर लियो, अठे एक दिन यहाँ से दूसरे तीसरे दिन को नहीं आवे क्यों? हाँ, ओथे ओके, कुछ नहीं हो, आप लोग ध्यान रखना। थे यानी कि मैं शिष्य ही कोनी, एक पुराना चेला, ठीक है, बजरंग काम कर सीखो। अरे ओ मैं सिखाई कौन तने,
सरदार कन सीखियो ठीक है। मेरी सिफारिश की वजह गयो बैठा जाके तना की ज्यादा ट्रीटमेंट ओखो कौन मिल जानो। पुराना जगह चेला है बना है बड़ा काटा है ठीक है। जो पुराने हैं जो बहुत टाइम से उनके पास लगे हुए हैं काम सिखाते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे गुरु थे वो। ठीक है मैं आप सिखेड़ो। ये झाड़ू काटता 6 महीने तक झाड़ू काटी। अरे आवे आवे है आवे आ। और किसी का वो बता वो फ्रिज किया सही हुआ है वो बता कौन सिखा देख देख के सीखो भैया सीधी सी बात है। तो बहुत तो पेशेंस भी नहीं है। अब आजकल इधर पावर प्लांट में लगने के लिए आते हैं प्राइवेट कंपनी में। ठीक है महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने हद मार के 6 महीने काम करते हैं। ठीक है क्यों बर्दाश्त नहीं होता क्या किसी का कहना। और सुनना पड़ेगा। सुन सुन के कान पक जाएगा थारा अब सुनना हो गया ना थे अब रोज आ जाओ मुंह चक के दिन के देंगे ना था ना कोई शर्म आ ना कोई बात सामने फेर मरियो। ठीक है हरी आवे नहीं। इतो सुनने के बाद अगर थाना कोई तो कह देते घर को मुड़ो हटे थे। अब ऐसे हो जाओ बस दुनिया की बातें सुनो। ज्ञान सुनने से मिलता है बढ़िया। और अच्छा श्रोता बनना है ना अच्छा वक्ता बनना है सॉरी अगर अच्छा बोलने वाला बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा सुनने की आदत डालो। ठीक है मुंह यूं काटो ना कोई कहने ला रहे बिना सुनो आराम हो। ठीक है मामराज। हाँ बजरंग आपा फिर मन ले लपेटा दूर रहा है दूर। ठीक है हाँ शुक्र है स्टूल दे तो नहीं तो घर मंगाऊं तेरे को मैं ले गया अब स्टूल पर जगह बैठो भी कहानी खत्म। उतार लियोगे के उतार लियो चित्र उतारने को कौन क्यों लगाओ नेक्स्ट। निकिल कैडमियम सेल। अरे फिर भाई बात अभी के 1.5 सेकंड पहले एक बात बताई थी कि अच्छा यदि वक्ता बनना है तो अच्छा क्या बनो श्रोता बनो। तो सुनो तो मैं आज तक है कोई चीज बता दी सुना दी ना लिखवाई हुआ सबर तो कर थोड़ो। कौन था उसकी कौन है उसका भी कौन सा भी निकिल कैडमियम। कैडमियम का भाव पूछियो कि रेट है लिखो। लिखो यह निकिल आयरन सेल के समान ही है। अंतर यह है कि इसमें धन प्लेटें। अंतर यह है कि इसमें धन प्लेटें धन क्या सॉरी ऋण प्लेटें। इसमें ऋण प्लेटें कैडमियम धातु की बनाई जाती है। कैडमियम धातु की बनाई जाती है जिससे आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यह विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। विद्युत वाहक बल सेम है। कितना चार्जिंग में 1.4 डिस्चार्जिंग में। ये महंगे होते हैं। ये महंगे हैं। जीवन काल 5 से 8 वर्ष के रह गयो जोगिंदर। बनाए जाते हैं महंगे हैं। तो बाद शॉर्ट में लिखना सीखो यार। एक और लाइन किसी रे हैं चार डिस्चार्ज के वो लिखना ही कोनी बता लार लबर गई है ये क्या में लाइन ही कोनी बीच में तो भी मैं खो गयो। ठीक है लाइफ स्पैन जो है वो 5 से 8 साल होता है। इनका उपयोग कम्युनिकेशन डिवाइस संचार उपकरण सैटेलाइट अंतरिक्ष उपकरणों में किया जाता है परमाणु केंद्रों में किया जाता है। इनका उपयोग संचार अंतरिक्ष उपकरण सैटेलाइट आदि में किया जाता है। मेमोरी इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट याददाश्त प्रभाव इसमें होता है।
इस प्रकार का होता है। अभी बेलनाकार होता है, प्रिज्मेटिक भी होता है, अप्रोक्सीमेट बेलनाकार से ही चलते हैं। डिजाइनिंग की बात करें तो भी तरह तरह के आकार के आते हैं, जैसा उपकरण है उस साइज के अनुसार डाल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ये अब तक काम में आते थे। अब इनका रिप्लेसमेंट आ गया। लिखो NiMH सेल। पूरा नाम है निकिल मेटल हाइड्रेट। निकिल मेटल हाइड्रेट या हाइड्राइड। अब ये भी निकिल आयरन सेल से ही निकल के आया, निकिल तो है ही। लिखो इसमें एनोड निकिल हाइड्रोक्साइड का, इसमें एनोड निकिल हाइड्रोक्साइड तथा कैथोड हाइड्रोजन अब्सॉर्बिंग अलॉय। तथा कैथोड किसका होता है? हाइड्रोजन एब्सॉर्बिंग अलॉय, MH बोलते हैं इसको, या मेटल हाइड्रेट। अब ये जो लिखा हुआ है कैथोड, एक्चुअल में हम इसको कैथोड नहीं पढ़ रहे, नहीं तो उल्टा हो जाता है। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? एनोड पढ़ रहे हैं। यहाँ जो एनोड लिखा है ये एनोड नहीं पढ़ रहे हम इसको, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। यही आपके सही रहेगा, यही तरीका अपना रखा है ना आपकी बारी। हाँ, कुछ नहीं करनी। तो पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड किसका? निकिल हाइड्रोक्साइड का। और कैथोड जो होता है मेटल हाइड्रेट या हाइड्रोजन अब्सॉर्बिंग अलॉय, जो हाइड्रोजन को क्या करता हो? अब्सॉर्ब करता हो, उस मटेरियल का बना होता है अभी। ठीक है, लिखो इनमें मेमोरी इफेक्ट नहीं होता। वोल्टेज निकिल आयरन सेल के समान है। मेमोरी इफेक्ट नहीं है, याददाश्त प्रभाव नहीं है। विद्युत वाहक बल निकिल आयरन सेल के समान है। निकिल आयरन सेल के समान कितनी? 1.4 से 1 पॉइंट। इसे बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। 500 से 1000 साइकिल लिख लेना ब्रैकेट में। इसे बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, साइकिल 500 से 1000। सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट हाई होता है। सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट हाई होता है। लिख लेना 20 से 30% प्रति माह। 20 से 30% प्रति माह ब्रैकेट में लिख लेना। सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट हाई होता है, 20 से 30% प्रति माह ब्रैकेट में लिख लेना। लेड एसिड का सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट 3 से 5% होता है प्रति माह। लेड एसिड का सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट कितना होता है? 3 से 5% पर मंथ होता है। ठीक है, पर्यावरण के लिए निकिल कैडमियम से सुरक्षित है। कैडमियम खतरनाक धातु है अभी, कैंसर हो सकता है और भी बीमारियां हो सकती है। पर्यावरण के लिए निकिल कैडमियम सेल से क्या है? सुरक्षित है। उपयोग लिख लो। घड़ियों में, खिलौनों में, रिचार्जेबल टॉर्च,
घड़ियों में, खिलौनों में, रिचार्जेबल टॉर्च आदि में किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो AA, AAA, CD आदि साइज में बनाया जाता है। रिप्लेसमेंट है किसका? जहां जहां जस्ता कार्बन सेल लगता है, कार्बन जिंक सेल लगता है, उसका रिप्लेसमेंट है, वो तो प्राइमरी है, उसके विकल्प के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जोगिंदर भैया ये देखो, ये विकल्प है ना, समझ गए कौन सा ये टॉपिक जो चल रहा है वो निकिल मेटल हाइड्राइड, समझ गए। आधुनिक समय में यही काम में आ रहा है। मेमोरी इफेक्ट इसमें है ही नहीं। अब वो मेमोरी इफेक्ट के हुए वो अभी कोनी, अभी थारी मेमोरी कोनी थी। ठीक है, कब देखेंगे। हाँ, एक सेल पढ़ाना रह गया, कौन सा? लिथियम। भैया तो घना ही सेल 10 क्लास लगा ले बोले सेल सेल चाल भोग, लिथियम रह गया, कौन सा है? 4 से चार्ज हो रहा है मतलब? अच्छा, पलग। ओ भाई जुगाड़ है। इंगा यार थारा डाउट हुआ नहीं, पूछ लिया करो, मैं थारा वीडियो को नहीं मेरू ना डरो। ठीक है, हाँ अब बापू डर ले भी कर ले, शर्म संको मेरा वो जुगाड़ है। ये क्या खराब हो गया था, बता देता हूँ। ये एक सेल चार्जर है, सस्ते किस्म का, कीमत है 200-300 रुपए। ये ट्रांसफार्म बेस्ड था। किस पे था? ट्रांसफार्मर लगा हुआ था इसके अंदर, उस पर आधारित था एक्चुअल में। ये सीधा सॉकेट में लग के क्या होता था, चार्ज होता था। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर था, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 230 वोल्ट लेता था और उसको 3 वोल्ट में या 2.5 वोल्ट में या 2 वोल्ट में, मैंने नापा नहीं क्योंकि जल चुका था, स्टेप डाउन करता था। फिर इसके अंदर सर्किट है, डायोड है, ये आगे चार्जिंग वाला जुगाड़ बना रखा है, समझ गए। ट्रांसफार्मर गए बड़ा, अरे एक कोनी का ना कि तू है वो तीसरो चौथो है वो, ट्रांसफार्मर जल जाता, क्यों? रात भर लगा के छोड़ देते। इतो सो ट्रांसफार्मर उन तो बड़ो बढ़िया शानदार कंपनी को बनाया है जी। वो छोटा सा 230 वोल्ट लगातार ले रहा है। VIT के अकॉर्डिंग उसमें क्या पैदा होती थी, हीट। शायद यहाँ पे रंग का थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, दिखा है क्या? हाँ, ये हीट के निशान है। तत्व हो जान तो हाथ कौन लाग। मैंने क्या किया, मैंने इसका आधार ही बदल दिया, ट्रांसफार्मर का आधार निकाल दिया इसको। हाँ, एक USB चार्जर से चार्ज होने वाला बना दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत ना, थोड़ी सी नॉलेज है की इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, हाँ, अगर मेरे को जल्दी चार्ज करना है तो मैं थोड़ा बड़ा हाई एम्पेयर का यूज करूंगा। अगर मेरे को और जल्दी चार्ज करना है तो और मोटा आएगा नहीं। हाँ, लेकिन भी सेल। ठीक है, हाँ, तो मैं सोच समझ गई चीजा, और मैंने धीरे धीरे चार्ज करना है, मैं बेलों दूंगा नहीं। वो छोटा सही था भी चार्जर आएगा रहा है। और बता के पूछना चाह। अब ये पिन ने फ्री होगी, क्यों? क्योंकि जिस ट्रांसफार्मर की जरूरत थी वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की, वो स्टेप डाउन वाला काम कौन कर रहा है? ये खुद कर रहा है, ये DC दे रहा है। ठीक है, DC सीधी डायरेक्ट कर दी, ट्रांसफार्मर हटाई थी, पन्ना मारे फेंके। अब बढ़िया ठंड और चार्ज हुआ है वो, समझ गए। एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ गई। अब इन फायदों के कंप्यूटर का माल लगा के भी क्या कर सकूं चार्ज, ये इसके लाभ है। इसको कहते हैं भारत में जुगाड़ है। वो जब दे देता नहीं कंपनी वाला बना के, तो तीसरों को लेना पड़ता, पहले चाल दो। लेकिन कंपनी फिर कैसे चलती, ये तो चला है ना, उत्पाद क्या गिरा दो, क्वालिटी क्या बढ़ा दो, क्वांटिटी। 200 रुपया को भाई जी की है नहीं लिए, 200 आपा की समझाएंगे कौन। और 200 कमा कमा के कंपनी का टर्नओवर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तक चला जाता है, पता है? ठीक है, पता तुम्हें? मुझे को पेन हाथ में ले रखे कितना रुपया हुआ है? अरे कितना रुपया हुआ है? ओ 10 तो कौन यार, ये ना अगर कम कम बता। हाँ, ठगी जी होना सही बात है कि है। 2 रुपए 5 रुपए, 2 रुपए 5 रुपए की चीज से कोई आदमी महीने के 10 लाख कमा सकता है क्या? बिल्कुल कमा सकता है, कमा रहे हैं। ठीक है, कितना दिन चला भाई? जी साहब, मैं लिखाऊं भी साहब है, दूसरा ही पेन है, कोई नहीं, बढ़िया है फिर तो मतलब। और अगर लिखवाते ही रहे BA को पेपर मान लो देवा जिया रोज की 3 घंटा भी तो लिखना पड़े, तो बैठा एक दिन में खत्म है पूरा पूरा। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी इंटरेस्ट। और आप जैसे आप थोड़ी हो, कितने हो?
अनेको ओ केरोड़ा थारा तीना की जुगलबंदी चल रही है के लगा बता। नहीं बढ़िया है, बता मैंने ही बता कि मेरे दिमाग में आवे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मांग मंग बन जा, मंग तो कौन मना करे। नहीं बढ़िया शानदार है। अगर आप पे 5 लाख का कर्जा है, कर्जो है के 5 है बापू पर होनो की परी होनो उतार बढ़िया तरीका है को थाने कौन जाने है को 5 करोड़ आदमी में थाने कौन जाने थाने गधो कौन जाने बैठा कोई 1 रुपया दे, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। तो 5 करोड़ 5 लाख आदमी छोड़ फिर जिका 50 लाख आदमी बेबी 1 1 रुपया दे देगा। सिस्टम से करो। ए भाई ये इया कौन मिल रहा है मैं पहले ही आखता है। ठीक है प्लान बनाओ थोड़ा सा। ठीक है भगवान का आयोजन है तो भगवान को आधार बना लो बिजनेस का। लगाओ दिमाग अब था सारो मैं बताऊंगा कि जाके करो व्यापार आपका बढ़िया धंधा है। ईश्वर को बेचना बड़ा आसान है। ठीक है और खरीदने वाले बहुत मिल जाते हैं। माड़ा ले लो, नाम साली खेड़ा बैल ले लो, कड़िया ले लो। तो भगवान को बेचना किसी भी तरीके से भगवान को बेचना बहुत ही क्या आसान है। ये कलयुग में भगवान नहीं आएंगे। और ये सतयुग में बेचता आप आ जानता व्यक्ति नो हनुमान जी आता केरल है हैं ये फोटो आऊंगे मैं हनुमान चालीसा पढ़े हुए हैं। याद कर सिमरन कर सिर्फ सामने आ जाओ फालतू फटना कर थाप मारता तरह। कलयुग है ना करो याद दोहराओ नाम 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 दोहराते रहो। जब आवागा फिर भी कौन गए सिर्फ मन को क्या मिलेगी। हाँ एक तसल्ली एक शांति मिलेगी कोई कोई तो है। और वास्तव में कोई नहीं है सिर्फ एक उम्मीद है। क्या है वीरू है क्या उम्मीद कोई जाए करोगे भगवान का कोई गुरुद्वारा है कोई कठई माथा मुद्र टेकना है। हाँ सिर्फ किस लिए जाते हो आएंगे वो आज तक आया थारा खानदान में किंग हनुमान जी या राम जी कोई कृष्ण जी कोई और कोई कोई आए क्या। ओ काना बुला बिना 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 क्लास लगवा तेरे बेली ने बिना हनुमान जी का डूबिंगो में है आजा कदा कितना बजे आवा बता बेटा बुला ली मैंने। आवे हनुमान जी बस कहानी सुनाई एक कर आया बाली में कि माया बाली में कितना परसेंट वो भी कहानी है। अब एक ऐसा व्यक्तित्व हनुमान जो अपनी एनर्जी को अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल के रख देते थे रख दोगे तो ये अगर चिटकी आंगली काल रख गया होगा थारे वो एनर्जी निकाल के रख देते भाई अपनी। ठीक है हाँ तो ये चीज है थे आंगली चिटकी काट के रख गया हो जाना ये अगर वो जीट रख गया है पटके खींच के आपका इनमें जिधर हो सीधा रहो तो उसकी तुलना कर रहे हो बिना प्राप्ति इतनी आसान हो। जय हनुमान ज्ञान को आज ही है मंगलवार की मंगलवार बढ़ जाके धोख मारोगा बाकी 6 दिन ऐसे सीख रहा हो नहीं है टीका काटे ये कौन ही आवे लाला समर्पित होना पड़ेगा आएंगे जरूर आएंगे। यहाँ कौन नहीं आवे किंग रूप में आसी मैं हूं नहीं। ठीक है भाई अगर यहाँ आता तो मेरे पर कहीं होता मेरे ख्याल में ठीक कूटता था ना तू आगा आगा हनुमान जी। हाँ लार लार क्यों नाम बदनाम करे मेरो हफ्ते में एक बार स्टेटस लगा ले मंगलवार ने तो मतलब ये भगत हो गया नंबर कौन रखूं थार वर्ग में देख लो कौन सा स्टेटस था तो ये चीज पंगा नहीं। और गणेश जी आवे आवे ब्याह में तेरे कार्ड आवे तेरे पेट में गणेश जी आ जाए दबा दबाण दे डंगो। हाँ किन्ने चाले पैरासूट लेके क्या आ गया पवन देव आ गया कि तेरे अंदर है कि ना और टाइम दे दोगे हैं। अच्छा जाओ मैं थोड़ी रोक के खे कराना में